Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं मेंढी न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुसलमानान महबूबनगर, मुसलमानान हिंद, जहाँ तक ये चैनल जा रहा है, तो मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन ऐसे हालात में हम ईद मना रहे हैं जहाँ ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा। जिस शख्स से कल बात हुई थी आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। गुज़िश्ता साल के लोग ये साल नहीं रहे। यकीनन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा खैर है। अल्लाह ताला यकीनन इसको माफ़ करेगा। बहुत जल्द ये कोविड से हमें छुटकारा मिलेगा। हज़रात, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ ईद है, हमने 30 रोज़े रखने के बाद ईद मनाना वाजिब है। ईद हम मना रहे हैं, लेकिन हमारे दिल गमों से चूर हैं, इसलिए कि हमने अपने रिश्तेदारों को खोया इस कोविड में, अपने दोस्तों को खोया, अपने जानने वालों को खोया। जो कल तक थे, रमज़ान में थे, अब नहीं रहे। तो इस तरीक़े से मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो हुकूमत के आयद करदा पॉलिसीज़ को मानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, ये बीमारी आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास आएगी। बाहर घूम रही है बीमारी, आपके घर नहीं आ रही है, बल्कि आप इस बीमारी को अपने घर लेके आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपको मैं एक बात, चूँकि एक आलिम के मुँह से मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात लगी, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात बैत के लिए आई थी, उसमें एक शख्स मूज़ी था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोक दिया, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया और ये कहा कि हाँ, तुम यहाँ तक आ गए, बैत में शामिल हो। उससे मुसाफ़ा तक भी नहीं किया, लेकिन तमाम लोगों से किया। इस तरीक़े से काबे मक्का का भी बयान है कि ये अगर हम एहतियात नहीं कर रहे हैं कोविड में, हमारी वजह से अगर किसी को कोविड आ रही है तो हम उसकी जान के कातिल हैं। और इसी के साथ साथ हम किसी का कोविड हम अपने आप पे अगर ला रहे हैं तो इक़दाम ख़ुदकशी से बढ़ के कुछ नहीं। इस तरीक़े से मैं आप लोगों से कहूँगा कि ना क़त्ल कीजिए, ना इक़दाम ख़ुदकशी कीजिए। आप अपने घरों में ईद मनाइए, घरों में रहिए, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी हमने ईद मनाई थी अपने घरों में भी। अल्लाह ताला की जहाँ आज़माइश है वहाँ नवाजिश भी हो सकती है। हमारी आज़माइश है, क्या वजह है कि हम इतने रोज़े रखने के बाद में आखिरी दिनों में हमको अल्लाह ताला ईद की नमाज ईदगाह मसाजिद से रोक रहा है, तो यकीनन उसकी कोई अल्लाह ताला की कोई आज़माइश होगी और उसके साथ ही हमारी नवाजिश हो सकती है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि घीर ईद अपने घर पे मनाइए। चूँकि हमें उलमाए दीन मुफ्ती खलील अहमद साहब से बढ़ के मैं समझता हूँ जामे निज़ामिया कोई और आलिम नहीं है। इन्होंने ख़ुद नमाज के लिए कहा है कि अपने घरों में बनाइए। तो हमको किसी को तो मानना पड़ेगा। हम तो कोई ऐसे आलिम नहीं हैं कि इनके बराबर का कोई जवाब दे सके। आप ये समझ लीजिए, एक आलिम एक ज़िम्मेदारी से जब जवाब दे रहा है तो यकीनन अल्लाह के पास ये जवाबदेह है। अगर ये खुदा न खास्ता आप समझ रहे हैं किसी वजह से ईद से रोक रहा है तो ये जवाब दे, हमारी नमाज तो कबूल होंगी। लेकिन इस तरीक़े से हमको ये सब चीज़ों में गए बग़ैर हमारे उलमाए कराम का जहाँ हमने इज़्ज़त असमत दी है इन्हें और इज़्ज़त की नज़र से देखा है, आज भी हम इनके बात को मानना है। कल भी मानते थे, आज भी मानेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मानेंगे। फिर एक बार मैं हमारे तमाम लोगों से, जो मेरी बात ये मीडिया के ज़रिए जा रही है, मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, बिला ज़रूरत घर के बाहर मत जाइए। ये बीमारी आपके घर के अतराफ़ फिर रही है, आप ही की वजह से आपके घर में आने वाली। आप देखिए आज के हालात, अखबार दे, मैं ख़ुद ज़ाती तौर से देख रहा हूँ, रातों में इतने फ़ोन करना पड़ रहा है बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लोगों से सुनने। अगर किसी अगर जानना चाहते हैं ये हकीकत को तो एक बार जाइए
सरकारी दवाखाने को जाइए, जाके देखिए हालात क्या है। एक बार नवोदय हॉस्पिटल को जाइए, एक बार मलेका को जाइए, जाके देखिए। पंचावटी को जाइए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए देके लोग अपने लाशों को ढक के अपने घरों को ला रहे हैं। ये किसी को मालूम नहीं हो रहा है, मालूम नहीं है। बेवजह की हिमाकत मत कीजिए। यहीं इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इसके बाद अगर जिस तरीके से गुज़िश्ता साल अब नमाज नहीं पढ़े, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह साल मौका दिलाया, तरावियाँ भी पढ़े अपन। अल्लाह ताला अगर मौका मिलेगा तो आगे भी आप लोगों को दिलाऊंगा। हिमाकत मत कीजिए। चूँकि जहाँ और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि खसर में 2 रकात नमाज अल्लाह ताला ने रखा है, तो लोगों को ये बताया कि ये मेरा इनाम है, तू सफ़र कर रहा है, तेरे लिए 2 रकात कम कर रहा हूँ, ये खसर इनाम है। ये अगर अल्लाह ताला के दिए हुए इनाम से अगर आप मुँह फेरना चाह रहे हैं तो आपके उतने बदकिस्मत और कोई नहीं। अल्लाह ताला की मशीयत खुदाबंदी है ये, इसके ज़रिए ये चीज़ रोकना चाह रहा है तो रुकिए। खुदारा मैं अपने 2 हाथ जोड़ के आपको सलाम करते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये बीमारी से बचिए, अपने आप को बचाइए, अपने अहल अयाल को बचाइए, अपने महल्ले वालों को बचाइए, अपने गाँव वालों को बचाइए। वरना देखिए, कल था आज नहीं है, आज था थोड़ी देर पहले अब नहीं है। मैं लोगों के नाम गिनवाते बैठूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। फिर एक बार मैं आप लोगों से अपने 2 हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने घरों से बेज़रूरत बेमकसद मत निकलिए और हुकूमत के जो अहकामात है उसे ये करिए। हमारे लीडरों ने भी अपील की है, आखिर हम किसको मानेंगे? उलमाए कराम को नहीं मानेंगे, लीडरों को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? खुदारा इन लोगों को मान लीजिए। अगर कोई इनमें गलती है तो अल्लाह ताला इनके सर ये सब चीज़ें इनसे वसूल कर लेगा। हमारी नमाज़ें अगर ये हो रही है तो चूँकि ज़िम्मेदारी से लोग कह रहे होंगे। फिर मैं एक बार तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ईद ज़रूर ईद है, लेकिन ईद की वो खुशियाँ अब नहीं रही। हमको लोगों की दूसरों के लिए भी सोचना है, दूसरे हमारे अपने वतन अपने भाइयों के लिए भी सोचना है। मेहरबानी करके आप अपना वक्त बाहर निकल कर ज़ाय मत कीजिए, तिलावत में करिए या अल्लाह ताला के से रुजू हो जाइए ताकि बीमारी के लिए दुआ करें। फिर एक बार मैं तमाम लोगों से यही ख्वाहिश करूँगा, हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उसको अपनाइए। खुदा।